हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू? ऑल वेल? सब ठीक है ना? तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं उसके आगे. ओके, preparation of haloalkenes by alcohols. In last video we have done preparation of haloalkenes by alkenes. alkenes से हम लोग प्रिपेयर कर चुके हैं. क्या प्रिपेयर कर चुके हैं? haloalkenes. आज हमें क्या प्रिपेयर करना है? haloalkenes by alcohols. तो हमें देखना है कि अल्कोहल्स क्या होते हैं चिल्ड्रन. व्हाट आर अल्कोहल्स? अल्कोहल्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ROH. द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल इज ROH. अल्कोहल्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ROH. और अल्कोहल से हमें क्या बनाना है? हैलोएल्केन्स. क्या बनाना है? हैलोएल्केन्स. तो हमें ये देखना है कि वो कौन कौन से जो है रिएक्शंस है, वो कौन कौन से रिएजेंट्स हैं जिनके थ्रू हम अल्कोहल से हैलोएल्केन्स प्रिपेयर कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम रिएजेंट्स की बात कर लेते हैं. ये आपका अल्कोहल, ये अल्कोहल है. ये क्या है? आपका क्या है? ये रिएक्टेंट. क्या है ये? रिएक्टेंट. अब इसमें कौन कौन से रिएजेंट से हम रिएक्शन कराएंगे कि हमारा हैलोएल्केन हमें मिल जाएगा. फर्स्ट, अगर इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं हैलोजन एसिड से, HX. अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन करवा दें HX हैलोजन एसिड से, द रिएक्शन ऑफ हैलोजन एसिड्स विद ROH in presence of ZnCl2 gives RX. तो हमें क्या मिलेगा? हैलोएल्केन्स. गॉट इट? नेक्स्ट क्या है? अगर इन अल्कोहल्स की रिएक्शन, अल्कोहल की रिएक्शन हम किससे करा दें? PCl3 से, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से. किससे करवा दें? द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड गिव्स हैलोएल्कीन्स. क्या देते हैं चिल्ड्रन? हैलोएल्कीन्स. ओके, हैलोएल्कीन्स आपके बनेंगे. अगर हम यहाँ पे अल्कोहल की रिएक्शन करवा दें थायोनिल क्लोराइड SOCl2, then the product also will be RX, हैलोएल्केन्स. तो हमें यहाँ पर बनाना है चिल्ड्रन हैलोएल्केन. और किसकी हेल्प से बनाना है? बाय द अल्कोहल्स. अल्कोहल से हम हैलोएल्केन्स प्रिपेयर करेंगे. तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो हैलोएल्केन्स हम प्रिपेयर कर रहे हैं, इनको कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या क्या हम रिएजेंट्स यूज कर रहे हैं? हैलोजन एसिड्स, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड या थायोनिल क्लोराइड यूज करके हम बनाएंगे हैलोएल्केन्स. ठीक है, तो सबसे पहले हम रिएक्टिविटी देख लेते हैं कि रिएक्टिविटी क्या होगी. व्हाट विल बी द रिएक्टिविटी इन रेस्पेक्ट टू हैलोजन एसिड्स एंड इन रेस्पेक्ट टू अल्कोहल्स. अल्कोहल्स और आपके जो हैलोजन एसिड्स है, दोनों के रेस्पेक्ट में इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी. ओके, तो चलिए हम एक बार रिएक्टिविटी देख लेते हैं. तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चिल्ड्रन. अगर हम हैलोजन एसिड्स के, हैलोजन एसिड जो हमारा HX है, उसकी रिएक्टिविटी देखें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी क्या होगी? हैलोजन एसिड्स कौन कौन से हमारे? HI, HBr, HCl और HF. These are halogen acids. ठीक है, अब इनकी रिएक्टिविटी हमें देखनी है कि इनकी रिएक्टिविटी इतने सारे हैलोजन एसिड्स में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा. चिल्ड्रन, आपको एक बात पता है, इसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होती है? Among the following halogen acids, which one has maximum bond length? ये जो हैलोजन एसिड्स दिए हुए हैं, इनमें मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ किसकी होती है? किसकी होती है? HI की. सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? HI की. और उसके बाद HBr, then HCl, then HF. So children, we have done that. We have studied that the compound having high bond length, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, वो क्या होगा? That will be highly reactive. क्यों भाई? क्यों हाईली रिएक्टिव होगा? अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो उसकी रिएक्टिविटी क्यों इंक्रीज करेगी? क्योंकि जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, उस बॉन्ड को हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं. कर सकते हैं ना? अगर दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है तो क्या कर सकते हैं? उन एटम्स को, उनके बीच के बॉन्ड को हम इजीली ब्रेक कर पाएंगे. और जब इजीली ब्रेक कर पाएंगे तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी. तो अगर हम हैलोजन एसिड्स के रेस्पेक्ट
तो जो रिएक्टिविटी होगी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, दैट विल बी HI, HBr, HCl and HF. Order of reactivity, that is the order of reactivity respect to हैलोजन एसिड्स. ठीक है, हैलोजन एसिड्स के रेस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये होगा, HI इज ग्रेटर देन HBr इज ग्रेटर देन HCl इज ग्रेटर देन HF. अब अगर हम एल्कोहल्स के रेस्पेक्ट में देखें, एल्कोहल्स के टाइप्स तो आपने पढ़े ना, एल्कोहल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स के अल्कोहल की रिएक्शंस आपको देखनी है. कौन कौन से? प्राइमरी अल्कोहल. ओके, प्राइमरी अल्कोहल मींस देयर विल बी वन एल्किल ग्रुप अटैच्ड टू कार्बन. जैसे ये आपका CH2OH है, इससे एक एल्किल ग्रुप अटैच होगा, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल. नेक्स्ट वन, सेकेंडरी अल्कोहल. सेकेंडरी अल्कोहल मींस carbon having two alkyl groups, this one CHOH. Next is tertiary alcohol. Tertiary alcohol का मतलब क्या है? Having three alkyl groups, okay, COH. Primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohol. Which will be highly reactive? किसकी reactivity ज्यादा होगी? Which will have which will highly reactive among these of three. इन तीनों में से रिएक्टिविटी किसकी सबसे ज्यादा होगी भाई? हमने पढ़ा है ना कि जो हमारे अल्कोहल्स होते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं चिल्ड्रन? कार्बोकेटाइन. क्या फॉर्म करते हैं? कार्बोकेटाइन. तो अगर हम कार्बोकेटाइन के केस में देखें तो क्या देखते हैं? टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी. ओके, तो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन केस ऑफ एल्कोहल्स, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी respect to alcohols, that will be tertiary is greater than secondary is greater than primary. Tertiary alcohol will be more reactive in comparison to secondary and in comparison to primary. ठीक है, ये तो हमने देखा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कि हैलोजन एसिड्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा और अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा. अब हमें देखना है व्हाट हैपेंस व्हेन अल्कोहल्स आर ट्रीटेड विद हैलोजन एसिड्स. जब आपके डिफरेंट टाइप्स के अल्कोहल हैलोजन एसिड से रिएक्ट करवाते हैं उनको, तो क्या प्रोडक्ट बनता है और क्या सिचुएशंस होती हैं. ओके, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए चिल्ड्रन. तो चलिए भाई रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल्स की. सबसे पहले हम क्या लेते हैं? सबसे पहले हम लेंगे प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH. अब प्राइमरी अल्कोहल को जब रिएक्ट कराते हैं HCl से, प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? HCl से, इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2. चिल्ड्रन ZnCl2 यहाँ पे एज अ कैटालिस्ट वर्क कर रहा है. ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या होगा? RCH2Cl plus H2O. RCH2Cl plus H2O. ओके, अब अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हैं RrCHOH, दिस वन इज सेकेंडरी अल्कोहल चिल्ड्रन. व्हाट इज दिस? सेकेंडरी अल्कोहल. ये हमारा क्या है? प्राइमरी अल्कोहल. अब अगर सेकेंडरी अल्कोहल की हम रिएक्शन करवाते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन अगेन हम HCl से कराएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से. तो ये आपका क्या फॉर्म करेगा? इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? क्या प्रोडक्ट बनेगा आपका? ये आपका सेकेंडरी हेलोएल्केन बनेगा, दिस वन CHCl plus H2. ओके, नेक्स्ट अगर हम टर्शरी अल्कोहल की रिएक्शन करवाएं, देयर आर 3 alkyl group. व्हाट इज टर्शरी अल्कोहल? 3 alkyl group are there plus HCl. अब टर्शरी अल्कोहल से जब हम रिएक्शन करवाते हैं चिल्ड्रन, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार के कैटलिस्ट की कोई जरूरत नहीं होती. देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ कैटलिस्ट. विदाउट कैटलिस्ट ये रिएक्शन इजिली होती है. क्या फॉर्म करेगा आपका? ये टर्शरी हेलोएल्केन फॉर्म करेगा
and H2. Okay, this is the reaction of primary, secondary and tertiary alcohol with HCl and these products are formed. रिएक्टिविटी का केस हम देख चुके हैं, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो टर्शियरी अल्कोहल की जब हम रिएक्शन हैलोजन एसिड से कराते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की कोई कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अंडर नॉर्मल कंडीशंस, अंडर नॉर्मल सिचुएशंस ये रिएक्शंस इजीली होती हैं। ओके, अभी यहाँ हमने रिएक्शन किससे करवाई? HCl से। अब अगर हमें क्लोरो एल्केन की जगह ब्रोमो आइडो प्रोडक्ट बनाना हो या फ्लोरो बनाना हो तो क्या रिएक्शंस होंगी वो हमें देखना है। ठीक है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए चिल्ड्रन। अब चलिए अल्कोहल से हमने अभी क्या बना लिया? क्लोरो। ठीक है, क्लोरो सब्स्टिट्यूएंट तो हमने बना लिया, ब्रोमो बनाते हैं। हमने लिया ये अल्कोहल CH3 CH2OH। अब इसकी रिएक्शन अगर हम HBr से कराएंगे तो यहाँ पर जो कैटलिस्ट होगा वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर कैटलिस्ट क्या होगा चिल्ड्रन? H2SO4। ठीक है, अभी हम HCl से करवा रहे थे तो हमारा कैटलिस्ट हम क्या यूज कर रहे थे? ZnCl2। अब अगर हम HBr हमें ब्रोमो सब्स्टिट्यूट बनाना है तो क्या करेंगे? HBr से रिएक्शन करवाएंगे और HBr से रिएक्शन करवाने के बाद उसमें हम कैटलिस्ट क्या यूज करेंगे? H2SO4। तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा चिल्ड्रन? CH3 CH2Br प्लस H2। ओके, तो इस तरह से हम ब्रोमो एल्केन बना सकते हैं। तो भैया अब अगर हमें आइडो बनाना हो तो क्या करेंगे? आइडो बनाने के लिए भी हम अल्कोहल की रिएक्शन किससे करवाएंगे भाई? अल्कोहल की रिएक्शन किससे करवाएंगे? HI से। किसकी प्रेजेंस में? H3PO4 की प्रेजेंस में। कैटलिस्ट फिर चेंज हो गया चिल्ड्रन। यस, अब अगर हमें आयोडीन बनाना है, आइडो एल्केन बनाना है तो क्या करेंगे? HI से रिएक्शन करवाएंगे और किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे? H3PO4 की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट क्या होगा? CH3 CH2I प्लस H2। तो ये तो हमने बनाया हैलो एल्केन्स बाय यूजिंग हैलोजन एसिड्स। HX हमने यूज करके क्या बना लिया? हैलो एल्केन्स चिल्ड्रन। अब हमने और बहुत सारे रिएजेंट्स बताए थे कि इन रिएजेंट से भी हम हैलो एल्केन्स बना सकते हैं अल्कोहल से। यस, कौन से हैं? दूसरा आपका था फ्रॉम थायोनिल क्लोराइड। व्हाट वाज सेकंड? फ्रॉम थायोनिल क्लोराइड चिल्ड्रन। अब आपको पता है कि थायोनिल क्लोराइड क्या होता है? व्हाट इज थायोनिल क्लोराइड? SOCl2। क्या होता है? SOCl2। तो देखो जरा, ये हमने लिया अल्कोहल CH3 CH2OH प्लस थायोनिल क्लोराइड SOCl2। प्रोडक्ट क्या बनेगा? बना क्या रहे चिल्ड्रन? हैलो एल्केन। तो प्रोडक्ट क्या होगा? CH3 CH2Cl प्लस SO2। क्या फॉर्म करेगा? SO2 प्लस HCl। क्या फॉर्म करेगा? HCl। अब यहाँ पे जो सल्फर डाइऑक्साइड और HCl है दोनों किस में है? गैसियस फॉर्म में। इन दिस रिएक्शन द बाई प्रोडक्ट्स SO2 and HCl are in gaseous state. So in this reaction the product is much more pure in comparison to other reactions. यहाँ पे हमें जो ये हैलो एल्केन मिल रहा है ये ज्यादा प्योर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो गैस फॉर्म में है, गैसियस स्टेट में है और वो वेपराइज हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने रिएक्शन अभी पढ़ी थी। नेक्स्ट हम लोगों ने मेथड पढ़ा था फ्रॉम PCl5। अगर हमें PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से बनाना हो चिल्ड्रन, ओके, इसको रब करके ऊपर काम करते हैं। अगर हमें फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से बनाना हो, क्या बनाना हो? हैलो एल्केन। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को हम एज अ रिएजेंट यूज करेंगे और रिएक्टेंट हमारा क्या है? CH3 CH2OH प्लस PCl5। ओके, अब PCl5 हम यूज करेंगे तो चिल्ड्रन मेन हमारा जो प्रोडक्ट होगा दैट विल बी क्लोरो कंपाउंड। ठीक है, तो CH3 CH2Cl। अब देखो इसमें और क्या क्या बनेगा भाई? एक तो POCl3 बनेगा। क्या बनेगा? POCl3 plus HCl। These both are
बाई प्रोडक्ट। और एक मेथड अभी हम लोगों ने देखा था बाय यूजिंग व्हाट, PCl3। अगर हम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से बनाना चाहें, अगर हम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को एज अ रिएजेंट यूज करें तब क्या प्रोडक्ट बनेगा चिल्ड्रन? देखो जरा, CH3 CH2 Cl plus H3PO3, this is the reaction of this one, okay चिल्ड्रन। अब हम देखेंगे प्रेपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स बाय हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हम लोगों ने अल्कोहल से प्रिपेयर कर लिया कि अल्कोहल से हैलोएल्केन्स कैसे प्रिपेयर होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस प्रेपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स बाय हाइड्रोकार्बन्स। तो हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है कि अगर हम एडिशन करवाते हैं बाय एडिशन ऑफ हैलोजेंस, यस, एडिशन करवाते हैं किसका? हैलोजेंस का। अगर हम हाइड्रोकार्बन पर हैलोजन को ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, तो क्या प्रोडक्ट मिलता है हमें? हैलोएल्केन्स। देखो भाई जरा, दिस वन इज हाइड्रोकार्बन, क्या है चिल्ड्रन ये? दिस वन इज मीथेन। द रिएक्शन ऑफ मीथेन विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, in which sunlight, that is ultraviolet rays, ultraviolet radiations की प्रेजेंस में जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो क्या है? दैट इज CH3Cl plus HCl। हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है, we have already done in class 11th that this reaction occurs in 4 steps, again in presence of ultraviolet radiations, and what will be the product? CH2 Cl2 plus HCl. Okay, again this one reacts with CH2 Cl2 plus Cl2. What will be the product? Same condition, same catalyst. What will be? CH Cl3 plus HCl. Again this one is chloroform. Its common name is chloroform, and IUPAC trichloromethane. Again this chloroform reacts with chlorine in presence of ultraviolet rays, and the product is carbon tetrachloride and HCl. So children, this is the preparation of haloalkanes by the addition of halogen molecule to hydrocarbon. अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि इसकी जो मैकेनिज्म है, कौन सी मैकेनिज्म फॉलो हो रही है चिल्ड्रन? विच मैकेनिज्म इज फॉलोड? यहाँ पर कौन सी मैकेनिज्म फॉलो हो रही है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। कौन सी मैकेनिज्म फॉलो हो रही है? फ्री रेडिकल। तो अब हमें यहाँ पे देखना है कि कैसे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से हम हैलोएल्केन्स प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो हम स्टार्ट करेंगे वो कहां से स्टार्ट करेंगे? इनिशिएशन स्टेप से। कौन सा स्टेप होगा? फर्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप में क्या होगा चिल्ड्रन? जब आपका हाइड्रोकार्बन रिएक्ट करेगा, किससे रिएक्ट करेगा? क्लोरीन से, हैलोजन से, तो क्या होगा? फ्री रेडिकल इनिशिएट होगा। तो देखो जरा, अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में अगर ये आपका Cl2 क्लोरीन मॉलिक्यूल है, तो ये आपका कैसे इनिशिएट होगा? इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। क्या फॉर्म करेगा ये आपका फॉर्म करेगा क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्या फॉर्म करेगा? क्लोरीन फ्री रेडिकल। यहाँ पर चिल्ड्रन क्लोरीन फ्री रेडिकल आपका फॉर्म हो रहा है। कैसे फॉर्म हो रहा है? हमने पढ़ा है ना होमोलिटिक डिवीजन, होमोलिटिक विदलन पढ़ा है ना हमने, होमोलिसिस। उसमें क्या होता है कि जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन हैं वो इक्वली दोनों एटम्स लेकर के अलग हो जाते हैं। इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए, इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए, और क्या फॉर्म कर लिया? फ्री रेडिकल। तो यहाँ पर क्या हुआ? टू क्लोरीन फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड। यहाँ पर 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल्स हमें मिले हैं। गॉट इट? अब क्या होगा? नेक्स्ट इज प्रोपेगेशन स्टेप। सेकेंड स्टेप जो होता है वो क्या है? सेकेंड वन इज प्रोपेगेशन स्टेप चिल्ड्रन। अब इस प्रोपेगेशन स्टेप में क्या होगा? कंटिन्यू सनलाइट की
आपके जो क्लोरीन फ्री रेडिकल्स होंगे, जो मेथिल फ्री रेडिकल्स होंगे, वो आपस में रिएक्ट करते जाएंगे और चेन प्रोपेगेट करेगी। देखो जरा, ये हमारा CH4 है हाइड्रोकार्बन, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल है। क्लोरीन फ्री रेडिकल ने इसके साथ अटैक किया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3, दिस वन CH4 कर सकते हैं, या इसको हम ऐसे लिख दें CH3H। ठीक, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन इस क्लोरीन से रिएक्ट करेगा और ये आपका मेथिल फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा चिल्ड्रन? मेथिल फ्री रेडिकल। अगेन जो है ये आपका मेथिल फ्री रेडिकल रिएक्ट किससे करेगा चिल्ड्रन? क्लोरीन से। ये क्या फॉर्म करेगा? CH3Cl प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह से चिल्ड्रन कंटिन्यूअस ये जो चेन है वो प्रोपेगेट होती रहेगी, कंटिन्यूअसली जो चेन है वो बनती रहेगी। क्या होती रहेगी? बनती रहेगी। और इस तरह से हमारे जो फ्री रेडिकल्स हैं वो जनरेट होते रहेंगे। एक स्टेप और देख लो, अगर ये हम CH3Cl है, फिर अगेन इस पे क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक कर रहा है, ये सब रिएक्शंस जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज की प्रेजेंस में ही हो रही हैं। ठीक है, अगेन जब इस पे रिएक्ट करेगा तो ये क्या फॉर्म करेगा? CH2Cl, ये फ्री रेडिकल बनाएगा प्लस HCl। गॉट इट? अगेन दिस CH2Cl फिर से ये रिएक्ट करेगा Cl2 से इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, और ये आपका फिर से फॉर्म करेगा CH2Cl2 प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो कंटिन्यूअसली जब तक आपके रिएक्टेंट्स फिनिश नहीं हो जाएंगे, ये रिएक्शन क्या होती? कंटिन्यूअस जो है ये मूव करती रहेगी, कंटिन्यूअस प्रोसीड करती रहेगी। ठीक है, फिर क्या होगा? थर्ड स्टेप जो होगा दैट इज चेन टर्मिनेशन स्टेप। क्या होगा चिल्ड्रन? थर्ड स्टेप इज चेन टर्मिनेशन स्टेप। और चेन टर्मिनेशन स्टेप क्या होता है? ये जो चेन कंटिन्यूअस प्रोसीड कर रही है, इस चेन को हमें ब्रेक करना होगा। अब क्या क्या सिचुएशंस हो सकती हैं? सिचुएशन ये भी हो सकती है कि हमारा जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है वो दूसरे क्लोरीन फ्री रेडिकल से रिएक्ट कर ले और क्लोरीन गैस बन जाए। यस, पॉसिबल और नॉट? ठीक है, दूसरा हमारा क्या चांसेस है? ये हमारा मेथिल फ्री रेडिकल क्लोरीन फ्री रेडिकल से रिएक्ट करे और ये आपका CH3Cl फॉर्म कर ले। यस, थर्ड चांस क्या है? थर्ड ये भी तो हो सकता है कि हमारा जो मेथिल फ्री रेडिकल है वो दूसरे मेथिल फ्री रेडिकल से रिएक्ट कर ले और क्या फॉर्म कर ले? ईथेन फॉर्म कर ले। These are the chances, ये सभी हो सकते हैं क्योंकि जो रिएक्शन हो रही है उस रिएक्शन मीडियम में आपका मेथिल फ्री रेडिकल भी अवेलेबल है, क्लोरीन फ्री रेडिकल भी अवेलेबल है। तो दोनों ये भी हो सकता है ना कि दोनों क्लोरीन आपस में रिएक्ट कर जाए, दोनों क्लोरीन फ्री रेडिकल आपस में रिएक्ट कर जाए तो क्लोरीन मॉलिक्यूल हमें मिल जाएगा। अगर क्लोरीन फ्री रेडिकल मेथिल फ्री रेडिकल से रिएक्ट कर रहा है तो ये हमें क्लोरोमीथेन मिल जाएगा, और अगर आपके दो मीथेन फ्री रेडिकल्स रिएक्ट कर जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ईथेन मिल जाएगा। लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं दैट आर इन ट्रेसेस, बहुत स्मॉल अमाउंट होता है इन प्रोडक्ट्स का, और मेन आपका जो प्रोडक्ट होगा दैट इज CH3Cl. So children, this is the preparation of haloalkanes by hydrocarbons. तो इस तरह से हाइड्रोकार्बन्स पर हम हैलोजन के एडिशन के थ्रू जो है क्या फॉर्म कर सकते हैं? हैलोएल्केन्स। कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करी आपने? फ्री रेडिकल। ओके चिल्ड्रन, गॉट इट? चिल्ड्रन, अब अगर हमें फ्लोरोएल्केन की प्रिपरेशन करनी है, फॉर्मेशन ऑफ RF करना है, तो हमें कैसे रिएक्ट कराना होगा, क्या रिएक्टेंट या क्या रिएजेंट्स होंगे वो देखना होगा। एंड इट इज डन बाय स्वार्ट्ज रिएक्शन। जो स्वार्ट्ज रिएक्शन होती है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि ये आपकी एक नेम्ड रिएक्शन है। नेम्ड रिएक्शंस एग्जाम्स में बाय नेम भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमें क्या प्रिपेयर करना है? RF। कैसे प्रिपेयर करेंगे? अगर हम हैलोएल्केन जैसे हमने लिया CH3Br की रिएक्शन किसी भी मेटालिक फ्लोराइड से करा दें। किससे करा दें? मेटालिक फ्लोराइड। या आपका मरकरी का फ्लोराइड भी हो सकता है, कोबाल्ट फ्लोराइड भी हो सकता है। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं AgF सिल्वर फ्लोराइड। ओके, जब हम CH3Br ब्रोमोमीथेन की रिएक्शन करवा रहे हैं सिल्वर फ्लोराइड से,
ये आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3F प्लस AgBr। तो इस तरह से चिल्ड्रन हम अगर हमें RF की प्रिपरेशन करनी है, फ्लोरोएल्केन्स की प्रिपरेशन करनी है, तो वो हम स्वार्ट्ज रिएक्शन से प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, गॉट इट। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज क्या क्या पढ़ा, चलो एक चीज और देख लेते हैं, फिंकलस्टीन रिएक्शन। क्या देख लेते हैं, फिंकलस्टीन रिएक्शन। और ये जो फिंकलस्टीन रिएक्शन होती है इसको हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। कैसे भाई, क्या होता है इस हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में, सपोज करो कोई आपका हैलोजन है, ये आपका एल्किल हैलाइड है, और इस एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हमने किससे करा दी, सोडियम आयोडाइड से। किससे करा दी, सोडियम आयोडाइड से। तो ये हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, Ri प्लस NaX। तो इस तरह से हम हैलोजन एक्सचेंज करके आयोडोएल्केन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। गॉट इट। तो चिल्ड्रन, दीज आर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स बाय डिफरेंट रिएक्टेंट्स। हमने किससे बनाया, अल्कोहल से बनाया, हाइड्रोकार्बन से बनाया, एल्कीन से बनाया, हैलोजन एक्सचेंज से बनाया। डिफरेंट मेथड से हमने क्या प्रिपेयर किया, हैलोएल्केन्स। ओके चिल्ड्रन, गॉट इट। थैंक यू चिल्ड्रन।